हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और जी भोरी सी मनी। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, अभी सुबह के 9 बजे का टाइम हो रहा है और आज फिर से अपने ससुराल गुड़गांव से मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। और मेरे उधर की साइड आप सिमड़ी गांव भी देख सकते हो। तो सिमड़ी गांव के लगभग सारे घर ही आज के मौसम में सुंदर नज़ारों के बीच और सारे घर दिख रहे हैं। तो ये नज़ारे भी काफ़ी गजब के दिखाई दे रहे हैं। साथ ही सिमड़ी गांव के ऊपर पे ये है बांजकोट गांव का मंदिर और ऊपर के कुछ घर बांजकोट गांव के ही हैं। और इस पेड़ के उधर की साइड बांजकोट के भी कुछ घर दिखाई दे रहे हैं। आज का मौसम काफ़ी सुहावना है, बादल भी लगे हुए हैं पर धूप भी काफ़ी मस्त खिली हुई है। तो दोस्तों, आज सुबह सुबह ना मैं खेत में नहीं गई। मेरे पीछे आप हमारी मसनी को देख ही सकते हो। तो जैसे मैंने आपको गोट बोला था, नीचे खुली हुई है सारी में, तो मैं भैंस को लेके वहीं जा रही हूँ और रास्ते से ही ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। क्योंकि जैसे आपको पता ही है, असूज का महीना लगा हुआ है। तो असूज के महीने में तो ये है कि काम के साथ साथ ही ब्लॉगिंग करनी पड़ रही है। और जब ये महीना ख़त्म होगा तब भी मतलब स्पेशली ब्लॉगिंग अच्छे से शुरू हो पाएगी। और आजकल तो ये है कि बस मुंह पे पानी की छपाक मारो और उसके बाद सीधे काम पे लग जाओ। ऐसा ही हो रखा है यार दोस्तों। और इस वजह से परंदा ना सर से नीचे भी नहीं रहता है। सुबह से लेकर शाम तक ये ऐसी परमानेंट रहेगा। जब खुलता है सब सीधे बांध देते हैं। क्योंकि अगर परंदा नहीं रहेगा तो जो झालू जैसा बाल है, झालू जैसा मुंडू है, तो साफ पता प्रदर्शित कर देगा कि असूज का महीना लग रखा है। फिलहाल हमारी मसनी रंभा रही है और उसको बुलाती हूँ और फिर चलते हैं गोट की तरफ। अभी मैं पहुंच गई हूँ चाचा ससुर जी लोगों के गोट में। और यहाँ पे रही गोट खेतों के बीचों बीच में। जी हमारे दूसरी जगह भेजना ना गोट। और अब ना गोट उस साइड चली जाएगी। तो हमारी भैंस भी आ गई है नीचे से। और यहाँ पे ऑटो सिंह, ये सारा जो गोट का सामान है वो उधर की सारी में जा रहा है। फिर गोट का ट्रांसफ़र वहाँ हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पे हमारे मामा ससुर जी भी बैठ रखे हैं, जो कि बीड़ी का सोटा लगा रहे हैं। हॉल तुम्हें रखना। अच्छा, तो हमारे मामा ससुर जी हल ला रखे थे और फिर थोड़ा बैठने के लिए गोट में आ गए। और यहाँ ना बहुत खतरनाक वाली धूप हो रही है। तो अब चलते हैं घर की तरफ। अभी हम सारे हैं बोले तो परेशान। आज काला सोच में लगे था। क्या करें? दादा 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 यहाँ पे बड़ी सास जी बड़ा डर रही है भाई हमारी भैंस को देख के। मारती है वो? नहीं मारती है वो। फिर नहीं कर देला। तो वो तो यार नॉर्मल बात। बुढ़ी पेट फोड़ दे तब क्या रही? बाजार जाना आज ना जुतोली। अच्छा, आज चर्च में नहीं गए? वो गया चलो तामुक जला। अब पूजा का नो ना डेली। हाँ, वहाँ पूजा करेंगे, उसके बाद गाड़ी में जाऊंगी। थोड़ा बताती मतलब अपड़ ये बारे में, चर्च के बारे में। 6 साल से शुरू किया होगा हमने इसको। 8 साल में बढ़ गया था। 8 साल में लड़की की शादी हुई। हाँ जूती की। हाँ, तब हाँ बोलो कुछ नहीं करना। हाँ, उसकी शादी हुई तब उसमें चर्च बन गया था। अच्छा, हर संडे को आने ना तुम? हर संडे को आते हो हम लोग, मतलब गांव के लोग महीने में एक दिन और छोड़ते हैं, हल्ले जाते हैं। हमारे जो मेरे हस्बैंड, मेरे आदमी थे और मेरे देवर लोग थे, ये 4 संडे को नहीं जाते थे हल। हम संडे को 6 दिन काम का और 7 दिन विश्राम का। आज 7 दिन सभी जगह छुट्टी है। हम लोग भी रहते हैं, हम मंदिर में जाते हैं। अच्छा, हर संडे को ना? अच्छा, बैर बेटे भी नहीं मतलब चर्च में लोग आते हैं? चलते हैं, बहुत लोग आते हैं। तुम एक रिश्तेदार मोहन वाल बैर बेटा ना? वो उड़ागार क्या बोलते हैं, दिखवाली, जितोली, ब्याला, बेड़ी, गुदखेत, बनास, गोविंद गाँव सब यहाँ आते हैं।
अच्छा, चर्च में ना। चर्च। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यहाँ पे ना मैंने आपको बड़ी सास जी से मिलाया है, तो उन्होंने अपने जो उनका धर्म है वो मानते हैं ईसा मसीह जी को। जैसे मतलब हमारा मंदिर होता है तो उनका वहाँ पे चर्च है, और चर्च को लेकर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी। तो किसी ने कहा था कि मतलब आपके यहाँ कैसे हो सकता है, तो देखिए भाई साहब, हम ऐसा कुछ भी नहीं मानते हैं। वो तो इंसान ने उनको धर्मों में बांटा है, इंसानों को, और जाति में बांटा है, पर भगवान के लिए सब एक ही है, और हम सभी के लिए सबका मालिक एक है। तो हम ऐसा नहीं मानते हैं। और जब हमारे पुरानों ने ही नहीं माना, उन्होंने मतलब जो हमारी दीदी जी लोग हैं ईसाई परिवार से, जब उन्होंने अपनी भूमि में उनको स्थान दे रखा है, तो हम कौन होते हैं उनको रोकने वाले कि नहीं यहाँ से चर्च हटाओ। हम ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। और किसी का अपमान करना हमारे लिए हमारे धर्म के प्रति पाप करना है, तो हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। एक मैं ही नहीं, हमारे पूरे गांव वाले उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, और सभी प्यार से रहते हैं। तो इंसान ही ना यार, भगवान के बनाए हुए इंसान है, तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते। बस हमारा धर्म इतना है कि हम उनके साथ प्यार से रह सकते हैं, और वो भी हमारे साथ प्यार से रहते हैं। तो बीच में जो द्वंद्व प्रतिद्वंद का मामला है, तो उसको क्या ही बीच में लाना है ना। तो हमारी मसणी भी आ गई है, और अब चलते हैं गौशाला की तरफ। और इसके बाद ना मुझे खेत में भी जाना है, ये नहीं कि मेरा एक ही काम है। तो बस बीच बीच में जानकारी देना आपको पसंद करती हूँ, इसीलिए ये सब बातें बता देती हूँ। मेरी मातृभूमि, मातृभूमि या मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमाला हिमाला तेरी जय। फिर ना हमारी मसणी यहाँ पे आराम से आ रही है। तब तक मैं आपको, वैसे तो आज संडे है, पर चलो कोई बात नहीं, अगर टीचर लोग भी रहते तो उनकी इजाज़त से बता देती, नहीं तो अपना ही स्कूल है, तो इसके बारे में तो मैं आपको बता ही सकती हूँ। तो यहाँ पे है हमारे गांव का प्राइमरी स्कूल, और ये अब ये 5वीं तक ही नहीं बल्कि ये 8वीं तक का स्कूल बन गया है। तो यहाँ से शायद 6 से 8 तक के बच्चे रहते हैं, और बाकी यहाँ से 4, 5, 1, 2 वाले, और साथ ही बगल पे यहाँ पे किचन भी है। इधर की साइड आंगनबाड़ी वालों के लिए है। तो इसके बारे में मैं क्या ही बताऊँ, हमारे विद्यालय के और रोखड़ा के, वैसे तो धरगांव का भी ये ग्राम सभा में आता है, पर मुझे नहीं लगता यहाँ धरगांव के आते होंगे। यहाँ सिर्फ गुड़गांव और रोखड़ा के ही बच्चे मुझे दिखते हैं। बाकी गमले तो फूल तो हर विद्यालयों में जैसे रहते ही हैं, वैसे यहाँ पर भी है। तो थोड़ा यहाँ के नज़ारे भी आपको दिखा देती हूँ, और जैसे मेरे व्लॉग के माध्यम से कुछ लोग ना अपने विद्यालय को मतलब देखेंगे, और पुरानी यादों को जिंदा भी कर लेंगे। तो अभी मैंने भैंस को भी अंदर बांध लिया है, और घर से मैंने ये कट्टा ला रखा था, तो इसको लेकर मैं अब सीधे खेत में जा रही हूँ। और वैसे तो 10:30 का टाइम हो गया है, पर सोच के मैंने कोई 10 ना कोई धूप, चलना ही पड़ता है। मैं खेत में पहुँच गई हूँ, और यहाँ पे मेरी सास जी और दीदी पहले से ही आ रखे थे, तो उन्होंने काफ़ी लवाई यहाँ पे कर दी है, और कट्टा भी भर दिया है। एक कहाँ है कट्टा, उधर पे एक कट्टा भर रखा है। तो यहाँ आते आते ना कुमर इतने सारे चिपक गए हैं आजकल, कुमर ही कुमर, और पूरा ये वाला बाजू भी और ये वाला बाजू भी ख़राब हो गया है। तो इनको भी निकालती हूँ, और फिर यहाँ लवाई करते हैं। वाले खेत की लवाई हमने पूरी कर दी है, और एक कट्टा दीदी लेके चली गई है। दीदी को घर जाना है खाना बनाने के लिए, और बाकी हमारा एक खेत नीचे है, वहाँ नीचे पे। तो थोड़ी देर मैं और मेरी सास जी वहाँ लवाई करने जाते हैं। यहाँ भी काफ़ी बड़ा खेत था, पर ठीक है। और एक कट्टा हमने यहाँ पे रखा हुआ है। तो अभी 11:30 का टाइम हो रहा है, तो जल्दी ही हो गया ये, क्योंकि हमारे घर पे मेरे ससुर जी खाना बनाने के लिए हैं ही, और हमें जाना है वो नीचे वाले खेत में। ये वाला खेत है हमारा, तो वहाँ चलते हैं। यहाँ पे हमारे मामा जी भी आ रखे थे मंडवे की लवाई करने के लिए, और यहाँ पे ना मामा जी घास काट रहे हैं फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे रास्ता है। कट्टा ये है, और ये ना हमें नीचे लेके जाना है, फिर वहाँ से इसको फुल भर के लाएंगे ना। इनके लहदुन चलते हैं नीचे वाले खेत में। रास्ता भाई साहब इतना खतरनाक रास्ता है ना यहाँ।
चलना भी कैसे है यार, इनमें बुज्जू बुज्जू हो रखा है। ये है ना पूरा बाली खोदा है, मतलब बाली मंडवा। ये दूसरी वैरायटी है, देसी जो होता है वो देसी वैरायटी है। और ये वाली ना हमने नहीं बो रखे होते, हमने दूसरी वाली बो रखे होते हैं। तो इसकी बालियाँ बहुत चौड़ी होती हैं भाई, खतरनाक वाली। और इससे कट्टा फुल भी भर जाता है जल्दी जल्दी। और हमने ये जो नीचे पे बो रखी है ना, हमारी भी ऐसी ही है ना। तो दोस्तों अभी ना ठीक 1:30 बजे के टाइम पे हम रास्ते लगे हुए हैं। और यहाँ पे मैं पानी के लिए आ रखी हूँ, बहुत खतरनाक प्यास लग गई है। अब पानी भरती हूँ। और झाड़ी के अंदर अंदर से आए में रास्ता भी नहीं बन रखा है, तो बहुत खतरनाक प्यास लगी थी यार। अब मस्त इसको देख के ही सुकून मिल गया है। तो दोस्तों अभी ठीक शाम के टाइम पे मिल रही हूँ मैं आपसे, और कैमरे से भी अभी शाम के 6 बजे का टाइम हो रहा है। और मैंने बीच में बिल्कुल भी शूट नहीं किया, कसम से यार मैं बता ही नहीं सकती मतलब अपनी फीलिंग ना। मैं खेत से यार मुझे इतना खतरनाक वाला बुखार चढ़ गया, मुझे खुद नहीं पता ऐसा क्या हो गया था। ना ही मैंने आज खाना खाया दिन का, ना ही मैंने चाय पी। वो तो ये है कि काम करना ही पड़ता है। और सोच के महीने मतलब गांव की बहू बेटियां जो होती हैं वो कभी नहीं थकते, पर इस महीने वो थक जाती हैं इस वजह से। तो ये महीना ना बहुत ही ज़्यादा टफ है हमारे लिए, कि इस महीने हर कोई थक ही जाता है यार। और मुझे तो प्लस बुखार भी आ रहे थे, पर मैंने सोचा चलो खेत में तो जाना ही है। और जब मेरे पे पसीना निकला तब जाके मेरी मतलब तबीयत अभी मस्त है, नहीं तो मैं चल भी नहीं पा रही थी, हाथ पैरों में इतनी ज़्यादा दर्द हो गई थी। तो अभी मैं घास लेके आ रही हूँ और चलते हैं। तो आजकल ना ठंडा पानी भी कभी कभी बीमारी का कारण बन जा रहा है, तो अभी मैं गौशाला में जाके पानी नहीं पीऊँगी। क्या बताऊँ, मैं दिन के टाइम पे खेत से गई मैं घर और मैं सीधा सो गई तब, और ठीक उठी मैं बाद में, फिर मैं सीधे गौशाला आ गई। तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। अभी देख के नहीं लग रहा होगा, पर उस टाइम पे ना मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुश्किल है आज का काम करना। पसीना आया और मेरी सारी बीमारी फिनिश। अब मैं मसणी को यहाँ पे घास देती हूँ, और नीचे पे हमारा धुआं भी लग रखा है, और मंगली और मिमी को भी बांधती हूँ। और ऐसे ही करके यहाँ पे रात भी हो जाएगी। बहुत मतलब पता ही नहीं चल रही है, दूध भी नहीं दे रही आजकल ढंग से ना। पहले ये कटबट करती है मतलब गड़बड़ करती है, और बड़ी मुश्किल से तब मानती है, तब तक रात हो जाती है। तो ये बात है दोस्तों। यहाँ पे है मौसी, और मौसी भी आंखें मिंदोड़ रही है आजकल। क्यों जन आजकल पता बुखार भी मतलब बुखार में भी आदमी तक काम करना पड़ना। देख लो देखो यार, नहीं यार शकल दिखो यार, मैं शकल में बाहर में लोग सब बनेंगे क्या अरे सब कब बजनो लोग मैं कोई बन तो क्या है केवल। और सोच के महीने का प्रकोप दोस्तों, कई लेडीज काली हो जाती हैं। जैसे आप मुझे ही देख लो, मतलब नजदीक से देखोगे तो और ज्यादा। अब वैसे मैं इतनी थी नहीं, पर आजकल मौत से भी बोल रही थी तू बल काली होगी, बल आजकल मैं तो ज्यादा होगी काली, तू भी काली होगी, मैं भी काली होगी, सब काले हो रखे हैं दोस्तों। और ऊपर से सोनम महारानी भी आ गई है। तो यहाँ पे हमारी बड़ी सास जी भी आ रखी है, और अभी मैं गौशाला से आ गई हूँ। और जैसे कि बड़ी सास जी दूध ले जाती हैं, पर सुबह भैंस ने आने ही नहीं दिया, इस वजह से अभी ले जा रही हैं। और ये कट्टा लेके भी आई मैं, ये है हमारा पीनू का कट्टा, जो परसों से मैंने रखा था, और अभी मैं इसको लाई। तो अभी के टाइम पे यहाँ पे मेरी सास जी आग जलाने लग गई है। और ये ना हम आज दूसरे वाले कमरे में आग जला रहे हैं। ये हमारा थोड़ा छोटा कमरा है, तो यहाँ ना जो हमारा चूल्हा भी है वो नीचे के लिए है, यहाँ पे लकड़ियों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आप सोच रहे होंगे कि आज इसमें अचानक से आग कैसे जल रही है, तो अभी ना मैं उधर वाले कमरे में लिपाई कर रही हूँ। और ऐसे मतलब मैंने आज तक रात को कभी लिपाई की नहीं है, पर इनका पुराना जमाना कौन सा ना तो गौरव तो वो ते बाने तो मैं कॉल नहीं सकता पर रात के कोटन हो के रोड पर कौन सा ऐसा ही होता है यार। था यार मतलब मेरी मम्मी लोगों ने भी मतलब बहुत काम किया है, और फिर मेरी सास जी लोगों के टाइम पे तो और भी ज़्यादा था। पर मैं पहली बार ऐसा काम कर रही हूँ, क्योंकि हमारे घर पे मेरे जो बूढ़े ससुर जी हैं उनका परसों पर हो ना
परसों उनका श्राद्ध है और कल इसलिए इसलिए तो परसों उनका श्राद्ध है और कल मैं मतलब वैसे तो मौसम के आगे किसकी चल सकती है, पर ये है कि मैं सोच रही हूँ अगर कल टाइम से उठ जाऊंगी तो टाइम से खेत में भी चली जाऊंगी, है ना, लेट में, क्योंकि अब क्या ही बोले, बस मैं लिपाई कर रही हूँ और मेरी साजी यहाँ पे आटा गूंदेंगे और रोटी बनाएंगे। हमेशा की तरह सब्जी मेरे ससुर जी बना रहे हैं और मैंने मिट्टी सुबह से ही भिगोने डाल रखी थी, बस अभी लिपाई करूँगी। अभी ना रात के 8:30 बजे का टाइम हो रहा है और खाना भी हमने खा दिया है, लिपाई का काम भी हो गया है और मैंने नहाई नहीं क्योंकि कहीं बुखार दोबारा ना चढ़ जाए, तो पहले मैं बुखार की दवाई भी खाती हूँ और तब जाके यही कि कल के लिए भी एक्टिव हो पाएंगे। तो दवाई ढूंढती हूँ मैं, दवाई वैसे मैंने अंदर ही रखी है और थोड़ा टीवी भी देखते हैं, एडिटिंग भी करती हूँ और इसी के साथ आज के ब्लॉग को एंड भी कर देती हूँ। तो बाय बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखना।